हाफिज सज्जाद साहब ने थोड़ी सी बात छेड़ी है, तो मैं चाहता हूं उसको हम आगे बढ़ाएं वर्टिकल लिविंग के हवाले से, कि वर्टिकल को हुकूमत भी फोकस कर रही है, सपोर्ट कर रही है, और इस वक्त वक्त की जरूरत भी है एक्चुअली वर्टिकल, चूंकि घरों का बहुत शॉर्टफॉल है। मगर इसके बरक्स हमने एक स्टेटमेंट देखी हुकूमत की जानिब से जो जारी होती है कि 2 कनाल से कम पर हाई राइज नहीं बनाया जा सकता, यानी 2 कनाल जमीन से कम पर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च ना करे अपना हाई राइज। यहां तो हम देखते हैं कि हमारे शहर में 1 कनाल पर भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं, 8-8 मरले पे भी प्लाजे बनते हैं, उसमें भी अपार्टमेंट्स होते हैं, फिर उसकी कीमत भी कम होती है। तो ये चैलेंजिंग नहीं हो जाएगा? सर देर आए दुरुस्त है, शुक्र है कि इस गवर्नमेंट को ख्याल आया कि वर्टिकल का जो ट्रेंड सेटल हुआ है इस पे हमें कोई पॉलिसीज बनानी चाहिए। ठीक है, तो रिजवान साहब इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जितना बड़ा वो प्रोजेक्ट होगा उतनी ही उसकी कास्ट कम होगी। और हमारे यहाँ ऑर्गेनिक वर्टिकल बन रहे थे। ऑर्गेनिक से मतलब है कि जिस बंदे का घर मेन बुलेवार्ड के ऊपर आ गया, उसका 10 मरले का घर है, तो उसने जनाब 6 मंजिला बिल्डिंग बना ली है, उसके अंदर उसके सिक्योरिटी SOP बिल्कुल नहीं है, उसके अंदर आप रेस्क्यू, अगर अल्लाह ना करे बिल्डिंग में आग लग जाती तो वहां तो रेस्क्यू की गाड़ी नहीं पहुंच सकती जी। अनडेवलप अनप्लान लोगों ने अदारों के साथ मिलकर ये जनाब यहाँ वर्टिकल बनाने शुरू कर दिए, लोगों को बेचने शुरू कर दिए। कराची में जो कुछ हुआ, कितनी बिल्डिंग्स गिरी हैं और जल जाते हैं लोग, बिल्कुल फायर एग्जिट नहीं है किसी के पास, सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है किसी के पास। तो रिजवान साहब ये अच्छा इकदाम है। इसे जैसे आप देखें ना, सोसाइटीज में हम प्लॉट लेते हैं, सोसाइटीज के अंदर बायलात बनाए जाते हैं, उसकी पार्किंग बनाई जाती है, उसके सेट बैक दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ हो क्या रहा था, गली मोहल्लों में 8-8 मंजिलें बिल्डिंग बन रही है, अल्लाह ना करे वहां आग लग जाती है तो रेस्क्यू की गाड़ी नहीं जा सकती, वहां एम्बुलेंस नहीं जा सकती। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही फैसला किया है, और इससे ये है कि ये उन्होंने पॉलिसी का ये बना रहे हैं कि जो लोग रेजिडेंशियल घरों को, रेजिडेंशियल यूनिटों को कमर्शलाइज करते हैं, वो 2 कनाल से नीचे जो होगा उस पर नहीं होगा। उसकी पहले पार्किंग की हद जो 30 फुट थी अब वो 40 फुट कर रहे हैं, उसके सेट बैक दे रहे हैं। अब सेट बैक इतना होना चाहिए कि उसके अंदर से एम्बुलेंस गुजर जाए या 1122 की गाड़ी गुजर जाए, लेकिन अब 10 मरले के अंदर आप क्या बनाएंगे और क्या गाड़ी छोड़ेंगे? अच्छा काशिफ साहब, मैं आपकी बात से समझा हूं, मुझे इसमें इस्लाह कीजिएगा। इसका मतलब ये है कि जो यूजली होता ये था कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर बिल्डिंग्स बन जाती थी, तो अब हुकूमत ने पैरामीटर सेट कर दिया है कि वो कमर्शियल प्लॉट पर ही बिल्डिंग बनाएं, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और उसमें पार्किंग का पूरा निजाम होता है। जी, उसमें एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर बना होता है, पार्किंग का निजाम बना होता है, फैसिलिटीज सारी होती हैं, क्योंकि आप उस प्रोजेक्ट के अंदर कई फैमिली को बात कर रहे होते हैं। हाँ। तो उसके सारे आप ट्रैश सिस्टम नहीं है लोगों के पास, कूड़ा कहाँ फेंकेंगे, लोगों की अपार्टमेंट की गलियां गंदे, कॉरिडोर गंदे हुए पड़े होते हैं। तो उन्होंने बैन नहीं किया, रेजिडेंशियल को भी नहीं बैन किया, लेकिन उन्होंने कहा 2 कनाल से नीचे पे आप रेजिडेंशियल पोर्शन के ऊपर जो कमर्शियलाइज हो गए हैं, 2 कनाल से नीचे आप वहां पे प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। अब लोगों का तो जीना हराम हो गया है। हर बंदे ने अपने घर के अंदर 4-5 मंजिला बिल्डिंग बनाई है, उसने हॉस्टल बनाया, क्योंकि इस मुल्क में जरूरत है, शहर में जरूरत है। अगर उसको जरूरत है तो गवर्नमेंट प्लानिंग के साथ वर्टिकल को लॉन्च करे। गवर्नमेंट का काम घर बनाना नहीं है, गवर्नमेंट का काम अपार्टमेंट बनाना नहीं है। ये प्राइवेट बिल्डर, इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर प्राइवेट स्टेक होल्डर होते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज दे, हम घर बनाते हैं, हम अपार्टमेंट बनाते हैं। तो ये अच्छा इकदाम है, अगर पंजाब गवर्नमेंट कर रही है तो बहुत खुश आइन है।